तो इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 2 जो है करूँगा। तो यहाँ जो ओकेशन जो है वो दी हुई है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और क्वेश्चन में कहा गया अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स अल्फा एंड बीटा एज अल्फा एंड बीटा आर roots of given occasion. So look at here, what is the coefficient of x square? कुछ नहीं है तो हमने 1 लेना. It is called b. Coefficient of x is minus 3 whereas 6 is taken as c. तो x स्केयर के साथ 1 है, ये हमारे पास a है, ये -3 जो है b के तौर पर लेंगे हम. अब हमने पहले सम ऑफ रूट्स जो है वो निकाल लेते हैं. सम ऑफ रूट्स जो है ये -b/a है. यहाँ रूट्स चूँकि अल्फ़ा बीटा लिए हुए तो अल्फ़ा प्लस बीटा करके हम इसको लिख सकते हैं. तो b की वैल्यू जो है यहाँ पर -3 है तो वो यहाँ हम रखेंगे. a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास 3 जो है वो आ जाएगा. और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स जो है जो गिवन ओकेजन है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स जो हमारे पास जो है c/a है. रूट्स चूँकि अल्फ़ा बीटा दिए हुए हैं तो इसको हम अल्फ़ा बीटा करके लिख सकते हैं. c हमारे पास व्हाट इज़ गिवन ओवर हियर इज c. 6 है तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा जो है 6 जो है वो है. तो इस तरह हमारे पास जो गिवन ओकेजन्स हैं इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, वो 3 है, जबकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है हमारे पास 6 है. अब हमने इस क्वेश्चन 2 के जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स में हमने इन्हीं वैल्यूज़ को जो है वो यूज़ करना है. चले हम पार्ट 1 जो है वो देखते हैं. पार्ट ए जो है, हियर इट इज़ सेड, कहते हैं फाइंड द ओकेजन्स फॉर्म ओकेजन्स हुज रूट्स आर. कहते हैं ये एक ओकेजन है, उसके ये रूट्स दिए हुए हैं, इस ओकेजन को फाइंड आउट करें, ये रूट्स हैं. तो पहले हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड ओकेजन. जो ओकेजन जो है वो पूछ रहा है उसके हम रूट्स जो है वो निकालने के लिए पहले हम सम ऑफ रूट्स जो है वो लेंगे. तो ज़रा ये देखिए, ये गिवन ओकेजन है, हमें रिक्वायर्ड ओकेजन चाहिए जिसके ये रूट्स हैं. तो इन रूट्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1. हम इनको जो है वो ऐड करके सम ऑफ रूट्स आ जाएगा जो कि एस से डिनोट करेंगे. ये 2 अल्फ़ा 2 बीटा इनको हम साथ साथ लिखेंगे, जबकि ये 1 और ये 1 ऐड हो जाएंगे, ये हमारे पास 2 आ जाएगा. लुक एट, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारे पास आ जाएगा. सॉरी, अब ये देखें, यहाँ हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है 3 है, वो ये वैल्यू हम इसके अंदर जो है वो पुट कर देंगे. हम इसे अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्म में ले आए हैं तो इसकी जगह हमने 3 जो है वो पुट कर देना प्लस 2. तो 3 2 6, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा. अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे. लिखेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड ओकेजन, REQD शॉर्ट फॉर्म में ओकेजन.
ई क्यू ओकेजन ओकेशन भी बोल देते हैं, ओकेजन भी बोलते हैं। यहाँ पी लेटर यूज़ करेंगे और ये जो रूट्स हैं ए पार्ट में, जो रिक्वायर्ड ओकेजन के रूट्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने ऐसे लिख दिया। तो अब हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। देखें, ये 2 अल्फ़ा इस 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 अल्फ़ा 1 से। पहले 2 अल्फ़ा की बारी है। 2 अल्फ़ा 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4 अल्फ़ा बीटा। तो 2 2 ज़ा 4 अल्फ़ा बीटा। अब 2 अल्फ़ा 2 से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अल्फ़ा आ जाएगा। 2 अल्फ़ा 2 बीटा और 1 से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हमारे पास जो है वो 1 है। 1 जो है 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा 2 बीटा, और 1 जो है 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा 2 बीटा, 1 1 से 1। अब लुक एट, हम इसको ज़रा रिक्वायर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। इफ़ यू टेक 2 एज कॉमन, तो ये हमारे पास वो फॉर्म आ गई है कि जहाँ पर हम ये वैल्यूज़ जो है यूज़ कर लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3 और अल्फ़ा बीटा की जगह 6 लगाएंगे। तो यहाँ देखिए ये अल्फ़ा बीटा है, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे जो इसकी वैल्यू है, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम जो है वो 3 पुट जो है वो कर देंगे। तो मैंने 3 पुट कर दिए, ब्रैकेट में रखा। 6 4 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 24 और 6 30। तो ये 31 जो है वो हमारे पास जो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो हासिल हो जाएगा। अब हम बड़े आराम से ओकेजन जो है वो हम निकालने लगे हैं। तो ओकेजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रिक्वायर्ड ओकेजन के जो होगा फार्मूला जो है वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे रिक्वायर्ड ओकेजन, ओकेजन इज, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 6 एक्स स्क्वायर। एस की वैल्यू हमारे पास 8 आई हुई है, एस की जगह 8 रख देना है, बिल्कुल इस एस की जगह ये 8 जो है वो रख देना है, प्लस पी, सॉरी यहाँ 0 डालना। पी की वैल्यू हमने ये 31 निकाल ली है, ये इसकी जगह पुट कर देना। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्म, रिक्वायर्ड ओकेजन का। अब हम बी पार्ट करेंगे। तो जो पी पार्ट है उसमें जो रिक्वायर्ड ओकेजन है उसके रूट्स अल्फा स्केयर कॉमा बीटा स्केयर दिए। तो यहाँ हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड ओकेजन। तो लिख कर आगे एस लिख देंगे, एस मीन सम। तो ये जो रूट्स हैं अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, तो आपको बताया हुआ था पिछली कुछ वीडियोस में, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हम इसकी जगह जो है ये वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन के शुरू में हमने की थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3 और अल्फ़ा बीटा की जगह 6 रख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम जो है 3 रखने लगे हैं। ठीक है, तो 3 इसकी वैल्यू है, और अल्फ़ा बीटा की जगह हम जो है वो 6 जो है वो लिखने लगे हैं। तो इसकी वैल्यू जो है 6 जो है वो हम लेने लगे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ 6, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 जो यहाँ पर इसके नीचे लिख देंगे, और ये 3 स्क्वायर 9 होता है, 6 2 ज़ा 12, 9 माइनस 12 जो है ये हमारे पास -3 हो जाएगा। नो आई हैव कैलकुलेटेड एस विच इज़ सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड ओकेजन। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड ओकेजन। तो यहाँ हम लिखेंगे, तो P चूँकि रूट्स उसने दिए हुए क्वेश्चन में अल्फ़ा स्केयर कॉमा बीटा स्केयर, इनको हम इस तरह करके लिखेंगे मल्टीपल फॉर्म में। तो बाद में हम अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा की जगह आई पुट द वैल्यू, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा, इट इज़ 6, आई राइट ओवर हेयर 6 एंड इट्स स्क्वायर इज़ 36। नो हमारे पास P आ चुका है, तो P भी है, S भी है। सो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड ओकेजन इज, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। आई राइट
द वैल्यू ऑफ एस विच इज़ ओवर हेयर इज़ -3 एक्स, पी की जगह हमने 36 पुट कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 विच इज़ रिक्वायर्ड ओकेजन। तो अब हम सी पार्ट की तरफ जो है वो मूव ऑन होते हैं। सी पार्ट उसने दिया हुआ है, उसमें रूट्स 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड ओकेजन, REQD रिक्वायर्ड ओकेजन, तो डेट इज एस। तो हमारे पास रूट्स के हैं 1 ओवर अल्फ़ा है और 1 ओवर बीटा है। लुक एट, अगर दरमियान में प्लस या माइनस हो, व्हाट आर दीज फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस when there is plus or minus you have to take LCM। याद रखें, वीडियो को छोड़ा ना करें, हर पार्ट को देखा करें, फुल वीडियो जो है आपको बाज़ात बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है मिलेगी। तो ज़रा ये याद रखना है, अगर यहाँ दो फ्रैक्शंस है और इनके दरमियान प्लस या माइनस है तो एलसीएम लेना है। और एलसीएम किसका लेना होता है, डिनोमिनेटर्स का। आपको पता है फ्रैक्शन में ऊपर वाला हिस्सा न्यूमिनेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर जो है वो एलसीएम जो है के लिए यूज़ जो है वो होता है। अब ये देखिए, अल्फ़ा कुछ और है, बीटा कुछ और है। कुछ और से मुराद है बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट लेटर्स। तो जब डिफरेंट लेटर्स ऑफ एलसीएम लेना हो तो उनको एज इट इज़ लिख लेना। और दूसरी चीज़ याद रखना है, ये जो है ये बीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फ़ा इससे मल्टीप्लाई, यहाँ 1 है 2 है 3 है जो भी है। तो जब ये याद रखना, ये दोनों अगर डिफरेंट है और इनको एज इट इज़ एलसीएम ले लिया है तो अल्फ़ा इससे क्रॉस होगा बीटा इससे, तो ये 1 जो है बीटा से मल्टीप्लाई करके लिख देना है और ये जो 1 है अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके लिख देना। नो, अब हमारे पास इसको ज़रा अगर ऑर्डर में लिख लें, अल्फ़ा पहले लिख लेते, बीटा बाद में लिख लेते। अब ये जो है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो आ चुका है। इसकी वैल्यू 3 रखेंगे, अल्फ़ा बीटा की 6 रखेंगे। तो यहाँ पर इसकी जगह मैं क्या डाल दूँगा, 3, आई राइट ओवर हेयर 3, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 है। तो ये हमारे पास 3/6 आ गया एस। फिर इसकी कटिंग कर लेंगे तो 3 के टेबल्स पर, तो एस हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये हमारे पास एस जो आ गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड ओकेजन। ठीक है, तो इसके लिए पी लेटर यूज़ करेंगे। तो रूट्स हमारे पास ये अल्फ़ा है, 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 1 ज़ा 1 अल्फ़ा बीटा, और यू नो डैट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 है। तो ये 1/6 जो है आ गया। नाउ रिक्वायर्ड ओकेजन इज, तो क्या फार्मूला है, एस स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस हमारे पास कितना आ चुका है, 1/2, ये 1/2, और पी हमारे पास कितना आ चुका है, 1/6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस की जगह 1/2 और पी की जगह 1/6 जो है वो रख लेंगे। अच्छा, अब ये जो ओकेजन्स आई हैं इसमें फ्रैक्शंस हैं, यहाँ नीचे 2 लिखा है, यहाँ 6 लिखा हुआ है। अगर 2 और 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका एलसीएम लें, आपको क्या मिलेगा। तो एलसीएम का मेथड ये आपको आता ही है। तो आपको क्या एलसीएम मिल जाएगा, 2 × 3 6। तो हमारे पास 6 जो है वो एलसीएम जो है वो आ गया है। तो इस इक्वेशंस को लीनियर फॉर्म में लाने के लिए हमने जो एलसीएम निकालना है, हर टर्म को इससे जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह इनकी फ्रैक्शंस जो हो जाएंगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1/2x है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1/6 है, इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको 6 से। ईच टर्म इन द
ओकेजन जो है वेदर ऑन लेफ्ट हैंड साइड आर इट इज़ ऑन राइट हैंड साइड, हर एक को 6 से मल्टीप्लाई कर देना। 6 जीरो ज़ा ज़ीरो, ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 6, तो हमारे पास 3x आ जाएगा और ये 6x स्क्वायर। नो, दिस इज़ व्हाट रिक्वायर्ड ओकेजन जो है हमारे पास जो आ गई है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है जो कि यहाँ पर डी पार्ट है, यहाँ पर जो रूट्स दिए अल्फ़ा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फ़ा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड ओकेजन। तो यहाँ एस लिखेंगे और ये जो रूट्स हैं अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस है, अगर माइनस हो या प्लस हो तो एलसीएम लेते हैं अगर फ्रैक्शंस हो, और एलसीएम नीचे वालों की मदद से लिया जाता है। नीचे क्या बीटा और अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा बीटा आपको पता है, अल्फ़ा बीटा आर द लेटर्स ऑफ ग्रीक लैंग्वेज जो है अल्फ़ाबेट्स हैं उसके। तो ये जब दोनों डिफरेंट है और यही एलसीएम जो है वो आ जाएगा। जब ये दोनों डिफरेंट हैं, डिनोमिनेटर्स में जो लेटर्स हैं वो डिफरेंट है, यही एलसीएम बन जाएगा। अब ये जो अल्फ़ा है ये इस अल्फ़ा से इससे मल्टीप्लाई होकर आएगा, यहाँ चूँकि अल्फ़ा ही है, अल्फ़ा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा स्क्वायर। और ये बीटा हम लिखेंगे यहाँ पर, बीटा इस बीटा से क्रॉस अगर आप समझ लें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा स्क्वायर। हिंट क्या है, हिंट ये है कि अगर डिनोमिनेटर में जो लेटर्स हैं, जो नंबर्स हैं, वही अगर आप एलसीएम में यूज़ कर लेते हैं उनको मल्टीप्लाई करके, तब ये क्रॉस आप कर ले, सीधा सा आ जाए। अब यहाँ पर जो है हमारे पास ऊपर अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर है, हमारे पास वैल्यू अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की नहीं है, अल्फ़ा प्लस बीटा की है। इसको उस फॉर्म में लाना होता है जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा मिल जाए, याद रखना। तो अभी मैंने इसका फार्मूला भी बताया था, अल्फ़ा प्लस, तो याद रखना है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस 2ab। तो इस फार्मूले को यहाँ मैंने यूज़ करते हुए, तो अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वेयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, और नीचे ये अल्फ़ा बीटा। तो ये जो चीज़ है ये इसका ये फॉर्म आ गई, इसकी ये फॉर्म। अब ये अल्फ़ा बीटा है। अब मैं क्या करूँगा, ये वैल्यूज़ अब डाल देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3 डाल दूंगा और अल्फ़ा बीटा की जगह 6। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3 आ जाएगा और अल्फ़ा बीटा की जगह 6, और नीचे अल्फ़ा बीटा है जो हमारे पास 3 है, सॉरी 6 है, 6 3 स्क्वेयर 9, 6 2 12 ओवर 6, 9 माइनस 12 माइनस 3। तो इसको जब हम काटेंगे तो हमारे पास आंसर -1/2। तो एस हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड ओकेजन। तो यहाँ P लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने का फार्मूला क्या जी हमारे पास है, रूट्स उसने ये दिए हैं, ये अल्फ़ा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फ़ा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा। तो लुक एट दिस, अल्फ़ा इज कैंसल बाय दिस बीटा इज कैंसल बाय दिस, आंसर इज व्हाट 1 लो। सो रिक्वायर्ड ओकेजन इज क्या जी, एस एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर, एस की वैल्यू -1/2 है प्लस पी, तो ये वैल्यू मैंने इसमें लिख दी है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड ओकेजन जो है वो आ गई है। तो हमारे पास ये जो है सेकंड लास्ट पार्ट जो है वो हमने अभी किए हैं, ठीक है जी। अब इसमें देखें हमारे पास फिर वही चीज़ है कि यहाँ पर फ्रैक्शन है, क्या है, फ्रैक्शन है। तो यहाँ 2 है, हम हर एक को 2 से, क्योंकि एलसीएम यहाँ 2 ही बनेगा। पिछले क्वेश्चंस में भी हमने क्या लिया था, एलसीएम जो है वो लिया था, जैसे ये इसी पेज के स्टार्ट में है, ये देखिए यहाँ
2 और 6 का हमने एलसीएम लिया, जो क्या निकला 6 निकला, और 6 से हर एक को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर क्या जी हमारे पास है, सिर्फ यहाँ पर 2 है, हम हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, ये 2 0 0, ये 2 1 2। अब ये जो है ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कटिंग होगी इसकी, तो हमारे पास x और ये 2x स्क्वायर, तो दिस इज रिक्वायर्ड ओकेजन। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है वो चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें ये रूट्स ही हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा जो है ये हमारे पास जो है। तो दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन रिक्वायर्ड ओकेजन। पहले हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड ओकेजन, पुट एस। अब ये हमारे पास जो है वो रूट्स हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 ओवर अल्फ़ा। अच्छा ये देखें, ये जो है ये तो पहले ही उसी फॉर्म में है कि जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 3 है, तो इसको तो मैं ब्रैकेट में एनक्लोज कर देता हूँ, सॉरी। अब ये जो है ये फ्रैक्शन है और ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, इसके नीचे अल्फ़ा, इसके नीचे बीटा, विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इन्हीं को एलसीएम ले लेना। जब डिनोमिनेटर में जो हैं दोनों डिफरेंट है और वही एलसीएम में आ गए, तो हमने ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करके लिख देना, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करके जो है वो लिख देना। तो एक्चुअली ये क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो आ गया। आप इसको ज़रा ऐसे ऑर्डर में लिख दें। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 है, तो जहाँ अल्फ़ा बीटा है वहाँ पर हमने 3 डाल दिए, यहाँ भी 3 डाल दिए, नीचे क्या लग गया 6। इसकी अगर आप कटिंग कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 बाई 2। अब इसके नीचे क्या जी 1 है। एक सीधा सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, जब यहाँ पर एक नंबर है जिसके नीचे 1 है या विदाउट एनी डिनोमिनेटर आप समझ लें, सिंपली आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें और ये ऐड कर दें, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, 7 बाई 2। बाकी आपके पास कैलकुलेटर होते हैं, आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो 2 3 ज़ा 6 और इसको प्लस कर देना, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये प्लस हो जाएगा। लो अभी हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारे पास जो रूट्स दिए हैं वो ये हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा है इनटू 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो ये भी क्वाइट इजी है, इसको इसी के अंदाज में सॉल्व जो है वो कर देना, जैसे यहाँ पर हमने सॉल्व जो है वो किया हुआ है। तो इसके अंदाज में हमने इसको सॉल्व कर देना। तो फिर मैं दोबारा कह देता हूँ, प्लस माइनस एल तो एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम नीचे वाले डिनोमिनेटर्स की मदद से, ये दोनों डिफरेंट है, दोनों को लिख देना। अब ये जो 1 होगा इसको बीटा से मल्टीप्लाई करके लिख देना। अब 1 को इससे अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके लिख देना। तो अब आपको पता तो चल गया, ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है जी 3 है, अल्फ़ा बीटा की 6 है। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा है 3 डाल देंगे, ये अल्फ़ा बीटा है 6 डाल देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है। अब ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई जब हो रहे होंगे तो कटिंग करते हैं, तो आंसर क्या आ गया 3 बाई 2। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या आ गया 3 बाई 2 और सम ऑफ फ्रूट्स ये है। तो सो रिक्वायर्ड ओकेजन इज एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर, एस की वैल्यू जो है वो 7 बाई 2 है और इसकी वैल्यू जो है वो 3 बाई 2 है। अब ज़रा देखिए यहाँ फिर जो है वो आंसर जो है ये ओकेजन जो है ये फ्रैक्शन में जो है वो आई हुई है,
तो अब हम क्या करेंगे, इनकी फ्रैक्शन जो है वो ख़त्म करेंगे। तो कैसे ख़त्म करेंगे, तो नीचे जो हमारे पास है 2 ही है, तो 2 हमारे पास यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एलसीएम 2 2 का 2 ही बनता है। ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, एलसीएम 2 ही बनेगा, सेम जो नंबर। अब हर एक को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर, व्हाट इज दिस 7x, और ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा 3। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड ओकेजन। जी ये क्वेश्चन 3 है, ये गिवन ओकेजन है। व्हाट इज दिस गिवन ओकेजन। तो इसमें एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस क्यू है, एक्स का कोफिशेंट 1 है तो ये ए होगा, एक्स स्क्र का कोफिशेंट 1 है ये ए है, एक्स का कोफिशेंट पी है तो इट इज़ टेकन एज बी, और जो एक्स के बगैर जो टर्म है वो ये है, ये इट इज़ टेकन एज क्यू सी जो है, तो क्यू, तो सी इज इक्वल टू क्यू। तो अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन ओकेजन। तो पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स ऑफ गिवन ओकेजन, इसके सम ऑफ रूट्स ऑफ गिवन ओकेजन निकालते हैं। तो जब ओकेजन दी होगी तो रूट्स का क्या फार्मूला है, सम ऑफ रूट्स का माइनस बी ओवर ए। तो बी जो है वो यहाँ पर पी के इक्वल है, ये देखें पी, तो यहाँ पर माइनस पी, और ए की वैल्यू 1 है तो ये हमारे पास माइनस पी आ गया। और दिस इज सम ऑफ रूट्स, रूट्स हमारे पास अल्फ़ा बीटा है तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा। इस तरह हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो आ गई है। नो प्रोडक्ट ऑफ, देखना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ गिवन ओकेजन, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो रूट है, एक आर ओ यू टी रूट होता है, ठीक है, आर ओ यू टी ई, और एक आर ओ यू टी रूट होता है। ज़रा इनके मीनिंग्स तो बताएं, ज़रा कमेंट्स में लिखना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी ओवर ए। अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 2 जो है करूँगा। तो यहाँ जो ओकेशन जो है वो दी हुई है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और क्वेश्चन में कहा गया अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स, अल्फ़ा एंड बीटा, as alpha and beta are roots of given occasion. So look at here, what is the coefficient of x square, कुछ नहीं है तो हमने 1 लेना, it is called b, coefficient of x is minus 3 whereas 6 is taken as c। तो x स्क्वायर के साथ 1 है, ये हमारे पास a है, ये माइनस 3 जो है b के तौर पर लेंगे हम। अब हमने पहले सम ऑफ रूट्स जो है वो निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स जो है ये माइनस बी ओवर ए है। यहाँ रूट्स चूँकि अल्फ़ा बीटा लिए हुए तो अल्फ़ा प्लस बीटा करके हम इसको लिख सकते हैं। तो बी की वैल्यू जो है यहाँ पर माइनस 3 है तो वो यहाँ हम रखेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास 3 जो है वो आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स जो है, जो गिवन ओकेजन है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स जो हमारे पास जो है सी ओवर ए है। रूट्स चूँकि अल्फ़ा बीटा दिए हुए हैं तो इसको हम अल्फ़ा बीटा करके लिख सकते हैं। सी हमारे पास व्हाट इज़ गिवन ओवर ए इज सी,
6 है तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा जो है 6 जो है वो है। तो इस तरह हमारे पास जो गिवन ओकेजन्स हैं इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, वो 3 है, जबकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है हमारे पास 6 है। अब हमने इस क्वेश्चन 2 के जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स में हमने इन्हीं वैल्यूज़ को जो है वो यूज़ करना है। चले हम पार्ट 1 जो है वो देखते हैं। पार्ट ए जो है, हियर इट इज़ सेड, कहते हैं फाइंड द ओकेजन्स फॉर्म ओकेजन्स हुज रूट्स आर। कहते हैं ये एक ओकेजन है, उसके ये रूट्स दिए हुए हैं, इस ओकेजन को फाइंड आउट करें, ये रूट्स हैं। तो पहले हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड ओकेजन। जो ओकेजन जो है वो पूछ रहा है उसके हम रूट्स जो है वो निकालने के लिए पहले हम सम ऑफ रूट्स जो है वो लेंगे। तो ज़रा ये देखिए, ये गिवन ओकेजन है, हमें रिक्वायर्ड ओकेजन्स चाहिए जिसके ये रूट्स हैं। तो इन रूट्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। हम इनको जो है वो ऐड करके सम ऑफ रूट्स आ जाएगा जो कि एस से डिनोट करेंगे। ये 2 अल्फ़ा 2 बीटा इनको हम साथ साथ लिखेंगे, जबकि ये 1 और ये 1 ऐड हो जाएंगे, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। लुक एट, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमारे पास आ जाएगा। सॉरी, अब ये देखें, यहाँ हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है 3 है, वो ये वैल्यू हम इसके अंदर जो है वो पुट कर देंगे। हम इसे अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्म में ले आए हैं, तो इसकी जगह हमने 3 जो है वो पुट कर देना प्लस 2। तो 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, लिखेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड ओकेजन, REQD शॉर्ट फॉर्म में ओकेजन, EQ ओकेजन। ओकेशन भी बोल देते हैं, ओकेजन भी बोलते हैं। यहाँ P लेटर यूज़ करेंगे और ये जो रूट्स हैं ए पार्ट में, जो रिक्वायर्ड ओकेजन के रूट्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने ऐसे लिख दिया। तो अब हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। देखें, ये 2 अल्फ़ा इस 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 अल्फ़ा 1 से। पहले 2 अल्फ़ा की बारी है, 2 अल्फ़ा 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4 अल्फ़ा बीटा, तो 2 2 ज़ा 4 अल्फ़ा बीटा। अब 2 अल्फ़ा 2 से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अल्फ़ा आ जाएगा। 2 अल्फ़ा 2 बीटा और 1 से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हमारे पास जो है वो 1 है, 1 जो है 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा 2 बीटा, और 1 जो है 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा 2 बीटा, 1 1 से 1। अब लुक एट, हम इसको ज़रा रिक्वायर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। इफ़ यू टेक 2 एज कॉमन, तो ये हमारे पास वो फॉर्म आ गई है कि जहाँ पर हम ये वैल्यूज़ जो है यूज़ कर लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3 और अल्फ़ा बीटा की जगह 6 लगाएंगे। तो यहाँ देखिए ये अल्फ़ा बीटा है, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे जो इसकी वैल्यू है, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम जो है वो 3 पुट जो है वो कर देंगे। तो मैंने 3 पुट कर दिए, ब्रैकेट में रखा, 6 4 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 24 और 6 30, तो ये 31 जो है वो हमारे पास जो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो हासिल हो जाएगा। अब हम बड़े आराम से ओकेजन जो है वो हम निकालने लगे हैं। तो ओकेजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रिक्वायर्ड ओकेजन के जो होगा फार्मूला जो है वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे रिक्वायर्ड ओकेजन, ओकेजन इज, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 6 एक्स स्क्वायर। एस की वैल्यू हमारे पास 8 आई हुई है, एस की जगह 8 रख देना है, बिल्कुल इस एस की जगह ये 8 जो है वो रख देना है, प्लस पी, सॉरी यहाँ 0 डालना। पी की वैल्यू हमने ये 31 निकाल ली है, ये इसकी जगह पुट कर देना। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्म।
रिक्वायर्ड ओकेजन का। अब हम बी पार्ट करेंगे। तो जो पी पार्ट है उसमें जो रिक्वायर्ड ओकेजन है उसके रूट्स अल्फा स्केयर कॉमा बीटा स्केयर दिए। तो यहाँ हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड ओकेजन। तो लिख कर आगे एस लिख देंगे, एस मीन सम। तो ये जो रूट्स हैं अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, तो आपको बताया हुआ था पिछली कुछ वीडियोस में अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हम इसकी जगह जो है ये वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन के शुरू में हमने की थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3 और अल्फ़ा बीटा की जगह 6 रख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम जो है 3 रखने लगे हैं, ठीक है। तो 3 इसकी वैल्यू है, और अल्फ़ा बीटा की जगह हम जो है वो 6 जो है वो लिखने लगे हैं। तो इसकी वैल्यू जो है 6 जो है वो हम लेने लगे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ 6, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 जो यहाँ पर इसके नीचे लिख देंगे, और ये 3 स्केयर 9 होता है, 6 2 12, 9 माइनस 12 जो है ये हमारे पास -3 हो जाएगा। नो आई हैव कैलकुलेटेड एस विच इज़ सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड ओकेजन। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड ओकेजन। तो यहाँ हम लिखेंगे, तो P चूँकि रूट्स उसने दिए हुए क्वेश्चन में अल्फ़ा स्केयर कॉमा बीटा स्केयर, इनको हम इस तरह करके लिखेंगे मल्टीपल फॉर्म में। तो बाद में हम अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा की जगह आई पुट द वैल्यू, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा, इट इज़ 6, आई राइट ओवर हेयर 6 एंड इट्स स्क्वायर इज़ 36। नो हमारे पास P आ चुका है, तो P भी है S भी है। सो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड ओकेजन इज, ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। आई राइट द वैल्यू ऑफ एस विच इज ओवर हेयर इज -3 एक्स, पी की जगह हमने 36 पुट कर दिए, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 36 विच इज रिक्वायर्ड ओकेजन। तो अब हम सी पार्ट की तरफ जो है वो मूव ऑन होते हैं। सी पार्ट उसने दिया हुआ है, उसमें रूट्स 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड ओकेजन, REQD रिक्वायर्ड ओकेजन, तो डेट इज S। तो हमारे पास रूट्स के हैं 1 ओवर अल्फ़ा है और 1 ओवर बीटा है। लुक एट, अगर दरमियान में प्लस या माइनस हो, व्हाट आर दीज फ्रैक्शंस, when there is plus or minus you have to take LCM। याद रखें, वीडियो को छोड़ा ना करें, हर पार्ट को देखा करें। फुल वीडियो जो है आपको बाज़ात बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है मिलेगी। तो ज़रा ये याद रखना है, अगर यहाँ दो फ्रैक्शंस है और इनके दरमियान प्लस या माइनस है तो एलसीएम लेना है। और एलसीएम किसका लेना होता है, डिनोमिनेटर्स का। आपको पता है फ्रैक्शन में ऊपर वाला हिस्सा न्यूमिनेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जो है वो एलसीएम जो है के लिए यूज़ जो है वो होता है। अब ये देखिए, अल्फ़ा कुछ और है, बीटा कुछ और है। कुछ और से मुराद बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट लेटर्स। तो जब डिफरेंट लेटर्स ऑफ एलसीएम लेना हो तो उनको एज इट इज़ लिख लेना। और दूसरी चीज़ याद रखना है, ये जो है ये बीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फ़ा इससे मल्टीप्लाई, यहाँ 1 है 2 है 3 है जो भी है। तो जब ये याद रखने, ये दोनों अगर डिफरेंट है और इनको एज इट इज़ एलसीएम ले लिया है, तो अल्फ़ा इससे क्रॉस होगा बीटा इससे, तो ये 1 जो है बीटा से मल्टीप्लाई करके लिख देना है, और ये जो 1 है अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके लिख देना। नो अब हमारे पास इसको ज़रा अगर ऑर्डर में लिख लें, अल्फ़ा पहले लिख लेते, बीटा बाद में लिख लेते। अब ये जो है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो आ चुका है। इसकी वैल्यू 3 रखेंगे, अल्फ़ा बीटा की 6 रखेंगे। तो यहाँ पर इसकी जगह मैं क्या डाल दूँगा, 3, आई राइट ओवर हेयर 3,
और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 है। तो ये हमारे पास 3/6 आ गया एस। फिर इसकी कटिंग कर लेंगे तो 3 के टेबल्स पर, तो एस हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास एस जो आ गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड ओकेजन, ठीक है। तो इसके लिए पी लेटर यूज़ करेंगे। तो रूट्स हमारे पास ये अल्फ़ा है, 1/अल्फ़ा 1/बीटा, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 1 ज़ा 1 अल्फ़ा बीटा, और यू नो डैट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 है, तो ये 1/6 जो है आ गया। नाउ रिक्वायर्ड ओकेजन इज, तो क्या फार्मूला है, s² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। s हमारे पास कितना आ चुका है 1/2, ये 1/2, और p हमारे पास कितना आ चुका है 1/6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, s की जगह 1/2 और p की जगह 1/6 जो है वो रख लेंगे। अच्छा, अब ये जो ओकेजन्स आई हैं इसमें फ्रैक्शंस हैं। यहाँ नीचे 2 लिखा है, यहाँ 6 लिखा हुआ है। अगर 2 और 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका एलसीएम लें, आपको क्या मिलेगा। तो एलसीएम का मेथड ये आपको आता ही है। तो आपको क्या एलसीएम मिल जाएगा, 2 × 3 6। तो हमारे पास 6 जो है वो एलसीएम जो है वो आ गया है। तो इस इक्वेशंस को लीनियर फॉर्म में लाने के लिए हमने जो एलसीएम निकालना है, हर टर्म को इससे जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह इनकी फ्रैक्शंस जो हो जाएंगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे पास x² है, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1/2x है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1/6 है, इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसको 6 से। ईच टर्म इन द ओकेजन जो है, वेदर ऑन लेफ्ट हैंड साइड और इट इज़ ऑन राइट हैंड साइड, हर एक को 6 से मल्टीप्लाई कर देना। 6 0 0, ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 6, तो हमारे पास 3x आ जाएगा, और ये 6x²। नो, दिस इज़ व्हाट रिक्वायर्ड ओकेजन जो है हमारे पास जो आ गई है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है, जो कि यहाँ पर डी पार्ट है, यहाँ पर जो रूट्स दिए हैं अल्फ़ा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फ़ा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड ओकेजन। तो यहाँ s लिखेंगे, और ये जो रूट्स हैं α/बीटा प्लस β/अल्फ़ा। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है, अगर माइनस हो या प्लस हो तो एलसीएम लेते हैं अगर फ्रैक्शंस हो, और एलसीएम नीचे वालों की मदद से लिया जाता है। नीचे क्या बीटा और अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा बीटा, आपको पता है अल्फ़ा बीटा आर द लेटर्स ऑफ ग्रीक लैंग्वेज जो है, अल्फ़ाबेट्स हैं उसके। तो ये जब दोनों डिफरेंट है, और यही एलसीएम जो है वो आ जाएगा। जब ये दोनों डिफरेंट हैं, डिनोमिनेटर्स में जो लेटर्स हैं वो डिफरेंट है, यही एलसीएम बन जाएगा। अब ये जो अल्फ़ा है, ये इस अल्फ़ा से इससे मल्टीप्लाई होकर आएगा। यहाँ चूँकि अल्फ़ा ही है, अल्फ़ा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा²। और ये बीटा हम लिखेंगे यहाँ पर, बीटा इस बीटा से क्रॉस अगर आप समझ लें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा β²। हिंट क्या है, हिंट ये है कि अगर डिनोमिनेटर में जो लेटर्स हैं, जो नंबर्स हैं, वही अगर आप एलसीएम में यूज़ कर लेते हैं उनको मल्टीप्लाई करके, तब ये क्रॉस ऑफ कर ले, सीधा सा आ जाए। अब यहाँ पर जो है हमारे पास ऊपर α² प्लस β² है, हमारे पास वैल्यू α² प्लस β² की नहीं है, अल्फ़ा प्लस बीटा की है। इसको उस फॉर्म में लाना होता है जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा मिल जाए, याद रखना। तो अभी मैंने इसका फार्मूला भी बताया था, अल्फ़ा प्लस, तो याद रखना है a² प्लस b² किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फार्मूले को यहाँ मैंने यूज़ करते हुए
तो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, अल्फ़ा प्लस बीटा स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। और नीचे ये अल्फ़ा बीटा। तो ये जो चीज़ है ये इसका ये फॉर्म आ गई, इसकी ये फॉर्म। अब ये अल्फ़ा बीटा है। अब मैं क्या करूँगा, ये वैल्यूज़ अब डाल देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3 डाल दूंगा और अल्फ़ा बीटा की जगह 6। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3 आ जाएगा और अल्फ़ा बीटा की जगह 6, और नीचे अल्फ़ा बीटा है जो हमारे पास 3 है, सॉरी 6 है, 6 3 स्केयर 9, 6 टू ज़ 12 ओवर 6, 9 माइनस 12 माइनस 3। तो इसको जब हम काटेंगे तो हमारे पास आंसर -1/2। तो एस हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड ओकेजन। तो यहाँ P लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने का फार्मूला क्या है जी, हमारे पास है रूट्स उसने ये दिए हैं, ये अल्फ़ा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फ़ा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा। तो लुक एट दिस, अल्फ़ा इज कैंसल बाय दिस बीटा इज कैंसल बाय दिस, आंसर इज व्हाट 1 लो। सो रिक्वायर्ड ओकेजन इज क्या जी, एस एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर, एस की वैल्यू -1/2 है प्लस पी, तो ये वैल्यू मैंने इसमें लिख दी है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड ओकेजन जो है वो आ गई है। तो हमारे पास ये जो है सेकंड लास्ट पार्ट जो है वो हमने अभी किए हैं, ठीक है जी। अब इसमें देखें हमारे पास फिर वही चीज़ है कि यहाँ पर फ्रैक्शन है, क्या है, फ्रैक्शन है। तो यहाँ 2 है, हम हर एक को 2 से, क्योंकि एलसीएम यहाँ 2 ही बनेगा। पिछले क्वेश्चंस में भी हमने क्या लिया था, एलसीएम जो है लिया था, जैसे ये इसी पेज के स्टार्ट में है, ये देखिए यहाँ 2 और 6 का हमने एलसीएम लिया, जो क्या निकला, 6 निकला, और 6 से हर एक को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर क्या जी हमारे पास है, सिर्फ यहाँ पर 2 है, हम हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, ये 2 0 0, ये 2 1 2। अब ये जो है ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कटिंग होगी इसकी, तो हमारे पास x और ये 2x के, तो दिस इज रिक्वायर्ड ओकेजन, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है वो चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें ये रूट्स ही हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा जो है ये हमारे पास जो है। तो दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन रिक्वायर्ड ओकेजन। पहले हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड ओकेजन पुट एस। अब ये हमारे पास जो है वो रूट्स हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/अल्फ़ा। अच्छा ये देखें, ये जो है ये तो पहले ही उसी फॉर्म में है कि जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 3 है। तो इसको तो मैं ब्रैकेट में एनक्लोज कर देता हूँ, सॉरी। अब ये जो है ये फ्रैक्शन है और ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, इसके नीचे अल्फ़ा, इसके नीचे बीटा, विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इन्हीं को एलसीएम ले लेना। जब डिनोमिनेटर में जो हैं दोनों डिफरेंट है और वही एलसीएम में आ गए, तो हमने ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करके लिख देना, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करके जो है वो लिख देना। तो एक्चुअली ये क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो आ गया। आप इसको ज़रा ऐसे ऑर्डर में लिख दें। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 है, तो जहाँ अल्फ़ा बीटा है वहाँ पर हमने 3 डाल दिए, यहाँ भी 3 डाल दिए, नीचे क्या लग गया 6। इसकी अगर आप कटिंग कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 1/2।
अब इसके नीचे क्या जी 1 है। एक सीधा सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जब यहाँ पर एक नंबर है जिसके नीचे 1 है या विदाउट एनी डिनोमिनेटर आप समझ लें, सिंपली आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें और ये ऐड कर दें। 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, 7/2। बाकी आपके पास कैलकुलेटर होते हैं, आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो 2 3 ज़ा 6 और इसको प्लस कर देना, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये प्लस हो जाएगा। लो अभी हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारे पास जो रूट्स दिए हैं वो ये हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा है इनटू 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो ये भी क्वाइट इजी है, इसको इसी के अंदाज में सॉल्व जो है वो कर देना जैसे यहाँ पर हमने सॉल्व जो है वो किया हुआ है। तो इसके अंदाज में हमने इसको सॉल्व कर देना। तो फिर मैं दोबारा कह देता हूँ, प्लस माइनस एल तो एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम नीचे वाले डिनोमिनेटर्स की मदद से, ये दोनों डिफरेंट है, दोनों को लिख देना। अब ये जो 1 होगा इसको बीटा से मल्टीप्लाई करके लिख देना। अब 1 को इससे अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके लिख देना। तो अब आपको पता तो चल गया, ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है जी 3 है, अल्फ़ा बीटा की 6 है। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा है 3 डाल देंगे, ये अल्फ़ा बीटा है 6 डाल देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है। अब ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई जब हो रहे होंगे तो कटिंग करते हैं। तो आंसर क्या आ गया 3/2। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या आ गया 3/2 और सम ऑफ फ्रूट्स ये है। तो सो रिक्वायर्ड ओकेजन इज एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर, एस की वैल्यू जो है वो 7/2 है और इसकी वैल्यू जो है वो 3/2 है। अब ज़रा देखिए यहाँ फिर जो है वो आंसर जो है ये ओकेजन जो है ये फ्रैक्शन में जो है वो आई हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी फ्रैक्शन जो है वो ख़त्म करेंगे। तो कैसे ख़त्म करेंगे, तो नीचे जो हमारे पास है 2 ही है, तो 2 हमारे पास यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एलसीएम 2 2 का 2 ही बनता है। ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, एलसीएम 2 ही बनेगा, सेम जो नंबर। अब हर एक को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज व्हाट 2x स्क्वेयर, व्हाट इज दिस 7x, और ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा 3। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड ओकेजन। जी ये क्वेश्चन 3 है, ये गिवन ओकेजन है। व्हाट इज दिस गिवन ओकेजन। तो इसमें एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस क्यू है, एक्स का कोफिशेंट 1 है तो ये ए होगा, एक्स स्क्र का कोफिशेंट 1 है ये ए है, एक्स का कोफिशेंट पी है तो इट इज़ टेकन एज बी, और जो एक्स के बगैर जो टर्म है वो ये है, ये इट इज़ टेकन एज क्यू सी जो है। तो क्यू, तो सी इज़ इक्वल टू क्यू। तो अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन ओकेजन। तो पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स ऑफ गिवन ओकेजन, इसके सम ऑफ रूट्स ऑफ गिवन ओकेजन निकालते हैं। तो जब ओकेजन दी होगी तो रूट्स का क्या फार्मूला है, सम ऑफ रूट्स का माइनस बी ओवर ए। तो बी जो है वो यहाँ पर पी के इक्वल है, ये देखें पी, तो यहाँ पर माइनस पी और ए की वैल्यू 1 है तो ये हमारे पास माइनस पी आ गया। और दिस इज सम ऑफ रूट्स, रूट्स हमारे पास अल्फ़ा बीटा है तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा। इस तरह हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो आ गई है। नो प्रोडक्ट ऑफ, देखना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ गिवन ओकेजन, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो रूट है एक ROUT रूट होता है, ठीक है, ROUTE, और एक
ROUT रूट होता है। ज़रा इनके मीनिंग्स तो बताएं, ज़रा कमेंट्स में लिखना। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है? C/A। तो C की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर Q है, और A जो है वो हमारे पास 1 है, तो Q। चूँकि रूट्स हमारे पास अल्फ़ा बीटा है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आ गई है। तो अब इस हिस्से में हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास P है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास Q है। यह हम लिख लेते हैं। अब हम इसके पहले पार्ट की तरफ जो है वो चलते हैं। क्वेश्चन 3 के उसने अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर है, ये रिक्वायर्ड ओकेजन है, उसके रूट्स हैं आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड ओकेजन। अब वो रिक्वायर्ड ओकेजन जो है हमने बनानी है, तो लिखेंगे सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड ओकेजन, इसको एस लिख देंगे, और अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जैसे मैंने अभी बताया था, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर किसके इक्वल होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू P है, अल्फ़ा बीटा की Q है, तो हम यहाँ P रख देंगे, साथ स्केयर लिख देंगे, और यहाँ 2Q जो है वो डाल देते हैं हम लोग। अच्छा, इसकी वैल्यू जो है अल्फ़ा बीटा की माइनस P है, नॉट P बट माइनस P। तो मैं यहाँ माइनस P जब रखूँगा, फिर इसका स्केयर लूँगा, तो एक्चुअली वही जवाब आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये यहाँ पर मैंने स्केयर ले लिया, या इसको हम इधर लिख लेते हैं माइनस P स्क्वेयर माइनस 2Q। तो ये सम ऑफ रूट्स का आंसर आ गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड ओकेजन, तो यहाँ P लिख देंगे, और चूँकि रूट्स क्या दिए हुए हैं, ये देखिए अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर है, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इसको अगर ऐसे करेंगे तो ये वो फॉर्म आ गई है जिसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या दी है? Q है। अब यहाँ पर इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा? Q और स्केयर लें भी। अब हमारे पास S भी आ चुका है, और हमारे पास P भी है। नो रिक्वायर्ड ओकेजन इज, तो क्या है जी? एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की जगह हम ये रख देंगे, पी स्क्वायर माइनस 2Q, और P की जगह हम क्या डाल देंगे? Q स्क्वायर जो है हम डाल देंगे। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन 3 का जो है फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिए हैं? रूट्स दिए हैं गिवन ओकेजन के, अल्फ़ा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फ़ा। ठीक है जी। तो पहले हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड ओकेजन, यहाँ एस लिखेंगे, तो रूट्स हमारे पास ये दिए हैं अल्फ़ा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फ़ा। तो जैसे मैंने अभी बताया था, प्लस माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं। अब नीचे दोनों डिफरेंट है, यही दोनों एलसीएम का हिस्सा बन जाएंगे, अल्फ़ा बीटा करके लिख दिया। अब आपने क्या करना होता है, जब जो एलसीएम में लेटर्स हैं वही एलसीएम बन जाएं, तब आपने क्या करना है? ये अल्फ़ा लिखना है, मगर इससे मल्टीप्लाई करके जो यहाँ है, यहाँ चूँकि पहले ही अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा स्केयर। ये बीटा लिखना है, मगर बीटा यहाँ जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा बीटा स्क्वायर। नो, जैसे कि अभी बता दिए कि अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर अभी पीछे बताया था, इसको हम इस तरह लिखते हैं, और नीचे हमारे पास अल्फ़ा बीटा है। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की है माइनस P वैल्यू, और अल्फ़ा बीटा की Q है, तो यहाँ पर मैं माइनस P रखता हूँ, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो Q जो है वो यहाँ रख लेता हूँ, Q और Q। तो ये आ जाएगा P स्क्वायर माइनस 2Q ओवर Q। तो दिस इज़ व्हाट S की वैल्यू आ गई।
अब मैं क्या निकालता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड ओकेजन दैट इज इक्वल टू, अब रिक्वायर्ड ओकेजन जो है, लुक एट अल्फ़ा ओवर बीटा, ये रूट्स दिया हुआ है मेरा, देखिए ये देखिए ये रूट्स है अल्फ़ा ओवर बीटा, बीटा इंटू अल्फ़ा, इनको हम ऐसे कर ले, ब्रैकेट ऐसे ही लगा दी, ना लगाएं ब्रैकेट, ऐसे लिख दिए अल्फ़ा ओवर बीटा क्रॉस बीटा ओवर अल्फ़ा। अब क्या होगा, ये अल्फ़ा और अल्फ़ा, अब ज़रा देखिए दरमियान में जब क्रॉस हो या डिवीजन हो तो कैंसलेशन जो होती है वो करनी होती है अगर पॉसिबल है, कैंसलेशन और मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन को पहले क्रॉस में चेंज होना, तो यहाँ कैंसलेशन होगी, वन आंसर आ गया, तो पी हमारे पास जो हो गया वन आ गया, लो बी ओकेजन है, नो रिक्वायर्ड ओकेजन, नो रिक्वायर्ड ओकेजन इज, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स स्क्वेयर, एस की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ चुकी है, पी स्क्वेयर माइनस टू क्यू ओवर क्यू, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दी, और इसकी वैल्यू जो, सॉरी यहाँ हम x लिख दें, और p की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो हमारे पास जो है ये जो ओकेजन्स आ गई है। अब ये देखिए यहाँ पर फिर फ्रैक्शन आई हुई है, नीचे q लिखा हुआ है, तो जब फ्रैक्शन में ओकेजन हो, ऐसे भी छोड़ दें, गलत जवाब नहीं होता टेक्निकली, तो नीचे जो है, नीचे जो भी डिनोमिनेटर में है उनकी मदद से एलसीएम लेना, यहाँ तो सिंपल क्यू है तो हम क्यू से ही सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही एलसीएम बनेगा, तो मैं यहाँ क्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये क्यू और ये क्यू कैंसिल हो गया, तो दिस इज क्यू एक्स स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर टू क्यू एक्स, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में रख लें, एक्स प्लस क्यू। ले भी ये एक्सरसाइज 2.5 दो लेक्चर्स में, दो वीडियोस में कंप्लीट हो गई है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं तो वो आपके पास पहुंच जाए, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो देखी। अल्लाह हाफ़िज़।